साहसी दुनिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, चरणबद्ध तरीके से अंबर फाउंडेशन के द्वारा चश्मा वितरण किया जा रहा है। 8 चरणों में लगभग 5000 चश्मा वितरण किए जाने हैं, जिसके 7 चरण पूरे हो चुके हैं। आज यहां हुसैनाबाद के हाता सितारा बेगम में लगभग 300 लोगों को चश्मा वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर फखरुद्दीन अली हैदर, मेमोरियल कमेटी के चेयरमैन तुराज जैदी, मौलाना सफदर हुसैन, रागनी श्रीवास्तव, पत्रकार नावेद शिको, सीमा श्रीवास्तव उपस्थित हुए और आप सभी ने जो है संबोधन किया। संबोधन में सभी ने बताया वफा अब्बास किस तरह से गरीब लोगों को चश्मा वितरण करके लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए श्री वफा अब्बास ने भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बताया। जिस तरह बताया कि अगला कैंप उनका जो कि इसी चरण का आखिरी कैंप हो गए बुद्धेश्वर में लगेगा, बुद्धेश्वर के पारा में लगेगा, और अपनी आगे की योजनाओं के बारे में बताया कि किस तरह से अंबर फाउंडेशन तैयारी कर रही है कि बच्चों को किस तरह से एक स्मार्ट किट बच्चों को स्कूल के लिए दी जाए, जिसमें कॉपी, उच्चतम किस्म की कॉपियाँ और पानी की बोतल और बैग रहेगा। वहीं ईद को लेकर भी वफा अब्बास के द्वारा अंबर फाउंडेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है। लगभग 1000 किट बच्चों के लिए तैयार की गई, जो कि ईदी के रूप में दी जाएगी, जिसमें चॉकलेट्स होंगे, कुछ खिलौने होंगे। इस तरह की किट तैयार कर रखी है। अब्बास है जो अंबर से एक किरण फूटी और वफा बन के आई, जिन्होंने आपकी आंखों की रोशनी के लिए अपनी कुर्बानियां दी। ये वो शख्सियत है जिन्होंने बगैर चंदे के, बगैर एनजीओ के, बगैर हुकूमत की मदद के अपनी जाती जेब से एक बीड़ा उठाया आग के बीच में आने का। वो आदमी जाहिरी तौर पर काबिल एहतराम होता है जो अपना जाती मफाद हटा के अपनी जाती जेब से आपकी खिदमत करने की जज्बा और हैसियत रखता है। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में वफा अब्बास है। भारत की जो ये मिठास है हिंदू और मुस्लिम की एकता की, हम सबके प्रेरणा स्रोत लखनऊ की लोकप्रिय सांसद और भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी की देन है कि उनके खजाने में एक वफा अब्बास भी जुड़ा है। इन्होंने आज की तारीख तक 3500 लोगों की आंखों का ऑपरेशन कराए और चश्मे बंटवाए। जाहिर सी बात है, कोई भी चश्मा आपका 500, 600, 700, 1000, 1200 से कम का नहीं मिलता है। आप अंदाजा लगाइए कि हम लोग जब कभी मस्जिद में एक पंखा चढ़ाते तो तीनों पर पे नाम लिखा होता है, तुरा जैदी, वक्त फला, एड्रेस। ये आदमी बेलौस खिदमत कर रहा है। तो ऐसी खिदमत करने वाले शख्सियत को हम सबको दिल से एहतराम करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि हम आगे बोले, इससे पहले उनकी हौसला अफजाई के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। अभी बात साहब है जिनके अंदर की फिक्र ने इसको खूबसूरत समा बांध दिया है, और ये सिलसिला मैं समझता हूं कि काफी दिनों से चल रहा है। लखनऊ के वो पिछड़े हुए इलाके जिनको तथाकथित पिछड़ा हुआ कहा जाता है, मैं नहीं मानता हूं, वो गली कूचे के महल्ले जहां पर एक खूबसूरत शाम, एक बहुत अच्छा दोपहर गुजरता है, जहां पर हमारी हिंदू बहनें, मुस्लिम बहनें, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सब मिलजुल कर बैठते हैं। न सिर्फ उनकी जिंदगी की जरूरतें पूरी होती हैं, बल्कि उनके अंदर एक मोहब्बत का जो जज्बा नजर आता है। तो मुझे लगता है कि वाकई एक वाक्य है सबका साथ सबका विकास, वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है इस सीन में। वफा अब्बास साहब मेरे एक छोटे भाई हैं और एक बहुत पुराना रिश्ता है, अब जिक्र हो चुका है मिस्टर यूपी का। मुझे लगता है कि अब ये मिस्टर यूपी अब कहीं जाके ये मुकम्मल हुए हैं। सचमुच इनकी फिक्र देखकर, इनका जज्बा देखकर, इनकी मेहनत देखकर लग रहा है कि वाकई अब एक आशा की किरण दिखाई दे रही है मुस्लिम समाज में भी, भारतीय समाज में भी, लखनऊ के समाज में भी। अभी कुछ दिन पहले वफा साहब के साथ मैं बैठा, मैंने कहा कि भाई, वफा साहब को मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, बचपने से इनको जानता हूँ, इससे हमारा एक दोस्ताना रिश्ता भी है, छोटे भाई भी हैं। इन्होंने बड़े जमीनी मेहनत करके अपना एक कारोबार स्टैब्लिश किया। दौलत और दिमाग का एक साथ इकट्ठा होना बहुत मुश्किल होता है। ये इन्होंने दौलत को सही मानों में इस्तेमाल किया। हमारे बुजुर्ग सियासी रहनुमा जनाब
सूरज जैदी साहब ने इनके सिलसिले में जो बयान किया वो सब आपकी जगह है। यहाँ चश्मा पहनाया जा रहा है, लेकिन हम तो यहाँ आए हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारा चश्मा उतर गया। चश्मा ये जो पहनाया जा रहा है, बहुत से लोगों का चश्मा उतारने के लिए भी पहनाया जा रहा है कि जो सिर्फ ऐसा चश्मा लगाए हुए हैं जिन्हें अपना घर, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने भाई, बल्कि भाई भी तो ज्यादा कह दिया, यानी जिनका पूरा किबला सिर्फ अपना ही अपना है, तो यकीनन अगर वो इस भीड़ को देख रहे होंगे और यहाँ चश्मा लेने और जरूरतमंद अफराद को देख रहे होंगे, तो अगर जरा सा भी दिल में मोहब्बत इंसानों की होगी तो यकीनन उनका चश्मा बदल जाएगा और उतर जाएगा। और फिर जब वो चश्मा उतर जाएगा तो यकीनन वफा तो ढूंढ ही रहे हैं चश्मा लगाने। आज अंबर फाउंडेशन की जानिब से लगभग ये 5वां या 6वां कैंप है, 8वां कैंप लखनऊ में लगाया गया है और लगातार चश्मा वितरण का काम जारी है और बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते हैं। आप यहाँ पे अतिथि के तौर पे आए, क्या कहना है आपका? देखिए, रमज़ान के पाक महीने में खिदमत खल्क़ करना आम दिनों की खिदमत खल्क़ से 70 गुना ज़्यादा होती है। वफ़ा अब्बास साहब ने लोगों को आँखों की रोशनी दी। इस पाक महीने में वो दुनिया को देख रहे हैं, अपने शहर को देख रहे हैं, अपनों को देख रहे हैं। इसके लिए जितनी भी सराहना की जाए वफ़ा साहब की और अंबर फाउंडेशन के ग्रुप्स की, वो अपने आप में कम होगी। एक ऐसा प्रयास है जो इन्होंने बिना किसी चंदे के, बिना किसी NGO के, बिना किसी सरकारी सहायता से अपने अंबर फाउंडेशन की जानिब से और अपनी तरफ से किया है। इसके लिए जितनी भी प्रशंसा और सराहना की जाए वो कम है। एक बड़ी संख्या में चश्मा वितरण अब तक हो चुका है और अभी टारगेट भी बता रहे हैं कि अभी और लोगों को देना है। इस सामाजिक कार्य को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या आइडियोलॉजी है इनकी? इनकी आइडियोलॉजी सिर्फ यही है कि इन्होंने बचपने से जो मेहनत की और आज जिस मकाम पे पहुँचे हैं, तो समाज के लिए अपना अंशदान दे रहे हैं। आम तौर पे किसी को कुछ पैसे दे देना और कुछ राशन दे देना बहुत छोटी बात होती है। लोगों को ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत रोशनी अता कर रहे हैं। इसके लिए वफ़ा साहब को सैल्यूट करता हूं। आप उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री के दर्जे पे हैं। संख्या के लिए भी बात की जाए तो सरकार द्वारा क्या और स्कीमें लागू की जाएंगी, जिसको भी बताया कि वफ़ा जी उसको? देखिए, सबसे बड़ी हमारे समाज की एक कमी यह है कि वो सरकार से जुड़ी नहीं और सरकार की योजनाओं के लाभ नहीं लिया। नई रोशनी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, हेल्थ कार्ड, ये सारी वो स्कीम है जो गरीब मुसलमान ले नहीं पाया, क्योंकि उसमें हो सकता है शायद हम लोग भी शामिल होकर उन गली मोहल्लों में पहुंच नहीं पाए। वफ़ा साहब एक यूनिक चीज़ लेके आ रहे हैं, एक ऑटोमोबाइल्स का वो वैन लेके आ रहे हैं जिसमें लैपटॉप्स लिए उनका स्टाफ होगा, और वो जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जिन्होंने सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं, उनको वो जानकारी देगा और उनका फॉर्म रजिस्टर्ड करेगा, सरकारी सुविधाओं से उनको वो लाभान्वित करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वफ़ा साहब, जैसे भी आपने बताया कि 8वां कैंप है, अभी और कितने कैंप देखे जाएंगे चश्मा वितरण के? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन का इसके बाद हमारा आखिरी है, जिसके बाद हमारे 3800 चश्मे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगला 10 तारीख को है पारा में, और उसके बाद फिर नए सिरे से वापस से टेस्टिंग शुरू होगी और टेस्टिंग के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा। तो टारगेट पहले हम लोगों ने 5000 का लिया था, लेकिन अब जो लोगों की ज़रूरत और डिमांड दिख रही है तो मुझे लगता है कि इसको 10,000 से ऊपर हम लोग ले जाएंगे, 10 से 15,000। सूरज जैदी साहब ने भी अपने भाषण में कहा है कि चश्मे के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको मशीन की ज़रूरत है। क्या कुछ उस पर अंबर फाउंडेशन कार्य करेगी? बिल्कुल करेंगे। आज उन्होंने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, और आइडिया तो देखिए, आइडिया मेक्स डिफरेंस। कुछ आइडिया ही होता है जो आदमी को कुछ बदलाव लाता है। एक बहुत अच्छा आइडिया था, इसको मेरे दिमाग में नहीं आया, तो कम से कम हम लोगों को नज़रिया बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिनके थोड़ा सा कान में कमी है शायद वो सुन नहीं पाएंगे बात को, तो सुनने में बदलाव लाएंगे अब। तो अंबर फाउंडेशन का भी और चश्मा वितरण के साथ साथ नए प्रोग्राम क्या हैं? जैसे भी बताया कि ऑनलाइन काम किया जाएगा, सरकारी योजनाओं पर जाएगा। देखिए, सामाजिक मुद्दों पर किस किस मुद्दों पर काम होगा? देखिए, अभी इस प्रोग्राम में आने तक तो 3 थे। पहला चश्मा चल ही रहा है, दूसरा एक स्कूल बैग और स्कूल किट का था, वो डिस्कस कर चुके थे हम लोग मंच पे। तीसरा जो अभी सूरज जैदी साहब ने कहा है, हम लोग इसके भी काम करेंगे कि कुछ जिनको सुनने की प्रॉब्लम है, थोड़ा सर्वे करके कि इसका कैंप हर मोहल्ले में किया जाए या 2-3 मोहल्ले को मिला के बड़े पैमाने पे किया जाए। तो इन सब चीज़ों को शुरू करेंगे और गवर्नमेंट की स्कीम्स को लागू कराने में एज ए अंबर फाउंडेशन जो सपोर्ट दे सकें हम लोग, आम आदमी को फॉर्म भरने में हेल्प हो सके,
उस पर ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि देखिए एक आम आदमी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ नहीं कर सकता। सरकार का जो दायरा है, जो स्टेटस होता है, वो बहुत बड़े पैमाने पे काम करती है। शायद हम लोग कहीं एक मीडियम बन जाए बीच में, ताकि आम आदमी तक उसको पहुंचा सकें, वो सबसे बड़ी मदद होगी आम जनता की। अब जैसे आप भी एक इंसान हैं और परिवार से जुड़े हैं, आफ्टर रमज़ान भी ख़त्म होने वाला, ईद की तैयारी में भी ईद के बाद कुछ कार्यक्रम किए जाएंगे या ईद के पहले भी और कुछ कार्यक्रम देखे जाएंगे? देखिए ईद में एक प्रोग्राम बना हुआ है। प्रोग्राम ये बना था कि हम लोग एक ईदी के नाम पे छोटे बच्चों के लिए एक चॉकलेट और बिस्किट और दालमोट इस तरह के पैकेट बनाएंगे, ठीक ठाक अच्छा खूबसूरत सा, और बढ़िया पैकिंग करके लगभग 1000 पैकेट बना के हम लोग का टारगेट है कि बिल्कुल स्लम एरिया की बस्तियों में जाएंगे। उन बच्चों को जिनको इस तरह के फेस्टिवल में अच्छी चॉकलेट खाने को नहीं मिलती है, तो कम से कम हम लोग अंबर फाउंडेशन की तरफ से और माननीय राजनाथ जी की प्रेरणा से ईदी के तौर पे ही सही उन मोहल्लों में जाएंगे, उनकी फैमिली से मिलेंगे, तो शायद लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में और मदद मिलेगी इससे।